क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हाँ वही बात। ये तुमने किया करो। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 क्या करना है इसमें? विच फोर हाँ मैम राइट पता है। सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो करना कुछ नहीं है, जो भी दे रखा है उसको एज इट इज लेके चलो। सेकंड सेकंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। 9। तो हमें इसके 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस बताने के लिए x को वैल्यूज दो। x इक्वल टू कौन सी वैल्यू दी तुमने? रोहन कुछ ट्राई किया? कोई वैल्यू दी थी? पाई तो 2/7 ऐसा कुछ। पाई को छोड़ो, तुमने x को कोई वैल्यू दी? एक्स तो 4। 4 दी थी। हाँ। अच्छा, तो 0 वगैरह नहीं दी? नहीं, मेरे को x इक्वल टू 4 तो क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। वाई को भी कुछ नहीं पड़ेगा। 4 पाई ना। x को 4 पुट करोगे, 4 पाई आगे प्लस y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू निकालो। y इक्वल टू 5 वाई का। 5 कैसे? 4 पाई है ना। अरे एक सेकंड रुकिए, 4 पाई इधर से इस साइड आ जाएगा ना। पूरा 4 पाई आएगा ना, हम्म। खाली 4 माइन थोड़ी आएगा। तो y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई। तो ये हमारे पास आ गया। इफ x इक्वल टू 4, कि अगर x 4 है तो y आ गया 9 माइनस 4 पाई। तो सोल्यूशन क्या हो गया? 4, 9 माइनस 4 पाई। जो भी वैल्यू दी उससे जो y की वैल्यू आ रही, पाई को 22/7 लेने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो। हाँ गौरव, तुमने क्या पुट किया? मैंने तो पाई को खोला था। पाई को 22/7 ओपन किया। हम्म। अच्छा, वैसे जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्या लिया? एक्स मैंने इक्वल इफ एक्स इक्वल टू 0 तो क्या आएगा रोहन? क्या कहते हैं, पाई हम एक्स को लेंगे तो 0 आएगा। पाई नहीं, एक्स को 0 लेंगे तो वाई क्या आएगा? इक्वेशन पाई में पुट करो। तुम्हारा कहाँ देख रहे हो पता नहीं मेरे को। ये एक्स आपने को एफ 0 पुट करो। हाँ, एक्स 0 पाई। तो हाँ 0 पाई मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई। पाई एक्स का मतलब क्या होता है? पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। जैसे 2x होता है, 3x होता है, ऐसे पाई एक्स है बस। हाँ, तो एक्स की जगह 0 पुट करो, क्या आएगा? एक्स इक्वल 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई क्या आ गया? वाई इक्वल टू कितना हुआ? 9 माइनस है। हाँ मतलब 9 - 0। तो 9 माइनस 0 क्या होता है? 9 ही होता तो है। बस नहीं, 9 - 0 पाई होगा ना। 9 माइनस 0 क्या होगा? पाई। पाई कहाँ से आ गया? तो पाई का क्या दिमाग में घुस गया तुम्हारे? 9 - 0, मैथ्स में 9 - 0 क्या होता है? अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया। 0 से वो मल्टीप्लाई हो गया ना, पाई तो कट गया ना पूरा। हाँ, वो तो कट गया। हम्म। जो भी नंबर लिखेंगे वो तो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। जो वो वैल्यू होती है पाई की 22/7, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और वो तभी पुट करनी होती है जब कहा जाए या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, या तो पॉइंट्स बताने हैं। तो 0,9 हो गया। ऐसे कुछ भी वैल्यू देते जाओ, ठीक हम्म। है गौरव। हम्म। वैल्यू देने की यहाँ जरूरत नहीं है भाई को। अब और कोई वैल्यू निकालो। रोहन कोई और पॉइंट निकालो इसमें। क्या पुट करें? एक्स 1। इक्वल टू 1 पुट करो, बताओ भाई क्या रहे, क्या आएगा? 1 पुट करेंगे तो पाई ही आएगा। हाँ, आगे पाई, फिर प्लस वाई इक्वल टू हाँ 9। हाँ, तो वाई क्या फिर आया? फिर वाई आया हमारा -1 एक्स एक्स क्या? वाई। एक्स तो एक्स तो वन हो गया। अब एक्स कहाँ से आ गया बीच में? नहीं नहीं, 1 1 पाई 1 पाई कह रहा हूँ। पाई मतलब पाई हो गया ना। पाई। 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई तो पाई हो गया। हाँ हाँ। तो 1 9 माइनस पाई हो गया ना। 9 - पाई आंसर आ तो 1 पॉइंट क्या आया? 1 कॉमा। गया। 1, 9 - पाई। गौरव, अब तुम बताओ क्या पुट करोगे? मैम 2। इफ एक्स इक्वल टू 2, हाँ तो क्या आएगा?
तो ऐसे हम्म कहते हैं 2 पाई हम्म प्लस वाई प्लस वाई। इक्वल टू 9। हाँ, तो वाई इक्वल टू ओ सॉरी 2 पाई 9 - 2 पाई। तो पॉइंट क्या बन गया? 2 माइनस हाँ, 2 पाई। 9 - 2 पाई। ठीक है, समझ आ गया दोनों को ये? हम्म। हाँ, और बोलो, और कोई डाउट है? नहीं 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 है। तो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 3, -2 आर solutions of kx - y इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ठीक। गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? x इक्वल टू हाँ थ्री, हाँ, वाई समझ आ इक्वल गया। टू -2 था। वाई मैं नहीं समझ आ लिखा। x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -2 is a solution गया। of the equation। मैम वाई तो आपने बताया नहीं। दिखा था x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -2। करेक्शन कर दो। अच्छा वाई। Find the value of k if x equal to 3, y equal to -2 is a solution of the equation kx - y equal to 5। ठीक है, तो क्या आएगा? के मल्टीप्लाई बाई 3 -2 वाई इक्वल टू। मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 3k हो गया, माइनस y की जगह -2 लिखोगे इक्वल टू 5। 5। तब k की वैल्यू निकालो। 2 को हम माइनस ना करके हम 2 को 5 के पास ले जाएंगे। हाँ, तो ये माइनस माइनस पहले इसको सॉल्व करो ना। 3k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +2 हो गया इक्वल टू 5। यहाँ अब पे उधर +2 है, वहां पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा। हम्म माइनस का 2 के 3 हो जाएगा। तो k क्या आया? फिर इसका के इससे जाके डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू निकालनी है। k इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना, तो k निकालना है। 3/3। 3/3 तो कितना हुआ? 3/3, 3/3 कितना होता है? आंसर क्या आया? 0 3/3 0 कट गया। 1। है? अच्छा 3 - 3 है क्या? नहीं नहीं, प्लस है। 1। फिर 3 ÷ 3 है तो आंसर 1 आएगा, 0 आएगा? 1। ठीक है, हम्म, तो k इक्वल टू क्या आ गया? 1। 3 और 3 कट जाएगा ना, 3 × 3। तब इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आए, तुम इसी तरह से पुट करके, वैल्यूज को पुट करके और वो निकाल सकते। तो के कहीं भी लिखा हो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तुमने ग्राफ पहले कभी किए नहीं हुए ना? कभी किए हुए ग्राफ? जैसे डाटा एडिंग में तो कर रहे थे। हैं? डाटा एडिंग में। जरूरी थोड़ी ना पूरे चैप्टर का सिर्फ हाँ, ग्राफ। आइडिया तो होना चाहिए ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है कभी? ये मैम ये ऐसी मतलब ऐसी लाइन है ना। मेरे पास प्लस का कोई ग्राफ है। जैसे अब तुम्हारी कॉपी में कोई पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट है, इसको तुम्हें लोकेट करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए तुम अपनी कॉपी में कहीं पे मार्क करते हो पॉइंट, शीट के ऊपर मान लो। तो अब वो पॉइंट कहाँ पर है, वो कैसे लोकेट करेंगे? कैसे बताओगे कि तुमने पॉइंट जो है, मान लो रोहन ने अपनी कॉपी में कहीं पॉइंट लोकेट किया, ठीक है, और गौरव पूछ रहा है कि कहाँ पे लोकेट किया, ठीक है। तो रोहन, तुम कैसे बताओगे कि पॉइंट कहाँ पे लोकेट किया? पहले तो एक्स वाई और लिखेंगे, फिर कुछ नंबर लिखेंगे। एक्स वाई छोड़ो, ऐसे ही बताओ। अभी कोऑर्डिनेट तुम्हें पर। कोऑर्डिनेट तो ठीक है, तो तुम्हें चैप्टर पढ़ाया है रोहन, ये स्कूल में? अभी तो चला ही, मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है, इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अभी हुआ तो। मैम मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए तो फिर अपन कोऑर्डिनेट को मार्क करके ज्वाइन कैसे करें। कोऑर्डिनेट जैसे तुम्हारे पास है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे तुमने ले लिया 1 2 3
4। एक साइड शायद जितना पता है प्लस का लेते हैं, एक साइड माइनस का लेते हैं। हाँ, इधर और उस -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लिए पॉइंट्स। और इसी तरह से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, 1। इसमें जो लाइन बना के जो नाम दिए गए हैं वो कोई से भी डाल सकते, ए बी सी नहीं डी। नहीं, 0 इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो x डैश ओ एक्स, और ये नीचे y डैश ओ वाई। y जो है y एक्सिस है, y डैश y एक्सिस है, x डैश x एक्सिस है। और ये जो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस पर दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 हम मार्क कर लेते हैं। या 2 4 6 8, मतलब जो भी पॉइंट्स मार्क करते हैं वो इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। मान लो 5 10 15 ऐसे। जैसे तुम वहां पे ग्राफ बनाते थे पहले, तो करते थे ना 20 25 30 35 ऐसे करके। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस फिर नंबर्स मार्क करते हैं। उसके बाद फिर जो भी पॉइंट है उसको तुम प्लॉट करोगे। अब मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है x+2y = 8, और तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है तो इसके ऊपर हमें वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालने के लिए जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो x = तुम 0 वैल्यू पुट करो। तो इफ x = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x को 0 पुट करो, y क्या आएगा? अभी जैसे एक्स को निकाल 0 रहे थे। हाँ, +2 4 आएगी। तो हमारे पास आ गया 0 + 2y = 8। तो y क्या आया? 4। टू कैसा है? इक्वेशन है ना x+2y = 8। अच्छा, ये ऊपर दे रखा तो x को 0 पुट किया तो 2y = 8 हो गया। है। तो y = 4 हो गया। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो आ गया, हमारे पास जो पहला पॉइंट आ गया वो आ रहा है, ये यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। तो पहला पॉइंट आ गया 0,4। ठीक है, तो ये 0,4 में यहाँ 0, यहाँ पे 4, ऐसे पॉइंट को नोट कर लेते होते हैं कि हमने क्या सोल्यूशन निकाला है। इसी तरह से y = 0 लो। इफ y = 0, तो क्या आएगा? +2y = 8। एक्स 8 ही आएगा। x 8 आएगा, x प्लस ये 0 हो जाएगा =8। तो हम्म। x 8 हो गया। तो ये आ गया 8, और y क्या आया? 0। ठीक है, तो ऐसे मैम दो इसको हाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करें? हाँ, तो अब इसको रिप्रेजेंट करो। तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करना है? x = 0, y = 4। तो x की डायरेक्शन में तो 0, मतलब कि नहीं चलना है x की डायरेक्शन में, तो 0 4 कौन सा पॉइंट होगा? ये। ठीक है, इसी तरह से एक्स की क्या है? 8,0। तो 8,0 के लिए ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, 8 तक ले जाओ। तो इस लाइन को आगे बढ़ा के 8 तक ले जाओगे, ऐसे इसको बढ़ा दोगे लाइन को। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और स्केल से लेनी है। ये मैं तो हाथ से बना रही हूँ, बिल्कुल स्केल से लेनी है। 5 6 7। तो अब ये यहाँ पर 8,0 जो है वो कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर। एक्स की डायरेक्शन में 8 और वाई की डायरेक्शन में 0, मतलब मैं ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे? स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसमें अगर तुम मान लो x को 1 लेते, तो y कितना आता? 1 नहीं लो। x को मान लो तुम 2 लेते, x को 2 लेते, तो y कितना आएगा? 3। 3 आ रहा है। हम्म। इफ x = 1, तुम्हारा क्या आ रहा है x = 2 पे? तो 2y = तो y = 3। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 2,3। तो 2,3 को यहाँ लिख दो। तो ये 2,3 जो है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे ग्राफ में 2,3 तुम प्लॉट करोगे, तो वो इस
लाइन के ऊपर आना चाहिए। अगर वो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा तो मतलब कहीं गलती करी है। इसलिए 3 पॉइंट्स लेके ज्वाइन करोगे तो कहीं गलती करी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, हम्म, तुम्हें स्कूल में 3 पॉइंट्स लेके करवा रहे हैं, 2 पॉइंट्स लेके करवा रहे हैं? हाँ, तो 3 पॉइंट्स ठीक। लेके करो। 3 पॉइंट्स लेके करने से क्या है कि हमें अपनी गलती पता चल जाती है। जो 3 पॉइंट हमने लिए हैं वो तीनों लाइन के ऊपर आने चाहिए। हम्म। अगर नहीं आ रहे तो मतलब कहीं मिस्टेक की है। लाइन के ऊपर मैम मतलब कैसे? ये जो लाइन बनाई है हमने, जो ज्वाइन की है लाइन, हम्म। वो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन मैंने बनाई है ABC, ये 3 पॉइंट्स है ना ABC। हम्म। तो ये तीनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर है ना। तो हाँ, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन में कहीं गलती है। ठीक है, नहीं समझ आया? समझ आया कुछ? आ गया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो ऐसे ग्राफ बना सकते हो कोई भी, जैसे y = 2x - 5। अब इसका ग्राफ बनाना है तो क्या पॉइंट्स लोगे? हम्म। पहले पॉइंट्स निकालो और फिर ग्राफ बनाओ। पहले पॉइंट्स निकाल लो। तो जैसे मैंने समझाया ना कि वही लो, x = 0, y = 0, वो वाले पॉइंट्स लो पहले। एक्स वाई, एक्स इक्वल एक्स टू को जीरो 1 ले लिया। अच्छा, 0। एक्स को 0 ले लिया तो वाई क्या आया? रोहन, अगर एक्स को 0 लिया तो वाई क्या आया? y = -5। 0 - 5। तो हम्म। ये क्या आ गया? -5। -5। ठीक है। हम्म। अब y को 0 ले लिया तो x क्या आएगा? 1 को 0 ले लिया। 0 = 2x - 5। हम्म। तो क्या आएगा? -5 को इधर ले आओ। 5 = 2x। 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। 5/2। 2x। ठीक है, हम्म। तो 5/2 कितना होता है? 2.5। हम्म। डिवाइड करो। हाँ, 2.5 आया। 2.5 आ गया। हम्म। अब कुछ और ले लो, x को 1 ले लो। x को हम्म। 1 लोगे तो क्या आएगा? -3। -3। ठीक है, तो हम्म। ये जो 3 पॉइंट्स आ गए इनको अपलॉट कर लो। तो अब हमें ये यहाँ पर देखो, हमारा y की वैल्यू नेगेटिव है, x की 0, 2.5, 1 है। तो यहाँ पर पॉइंट मार्क करने हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, हम्म। तो ये 0, 1, 2, 3 ऐसे ले लोगे। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नीचे इसी तरह से ले लो। -1, -2, -3, -4, -5। ये x, ये इधर x', ये लिखना जरूरी है। ये y, ये इधर y'। तो अब इसमें हमें x0, y-5। तो 0 - 5 कहाँ पे आएगा? 0 तो बीच में आएगा। 0 0 तो ये हुआ, ये 0 है। हम्म। तो तो 0 के नीचे -5 चलो। -5 y में आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आया ना, 0 के नीचे -5 यहाँ पे आया ना। हम्म। तो ये पॉइंट हो गया 0 - 5। ठीक है, हम्म। रोहन तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर, मैं सर। अब 2.5, x 2.5 है, y 0 है। तो टू तो पॉइंट फाइव कहाँ पे आया होता है? ये x की लाइन में 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2.5 हुआ। ठीक है, और y हम्म। की डायरेक्शन में हमें 0 जाना है। y की डायरेक्शन में 0 जाना है मतलब y की डायरेक्शन में हमें ऊपर नहीं जाना है। तो हम्म। ये हो गया 2.50। ये मैं तुमको ढंग से चैप्टर कराऊंगी पीछे वाला, फिर ये आएगी तुमको समझ बात। बीच में ऐसे करने से कंटिन्यूटी नहीं बनती है। 1 - 3, तो x को 1 ले लो, y को -3, तो कौन सा पॉइंट होगा? 1 - 3। ये 1 हो गया और -3 ये रहा हाँ, तो x y की की लाइन में। डायरेक्शन में 1, हम्म। x पर 1, और y की डायरेक्शन में -3, तो 1 के नीचे -3, ये आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो।
तो अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये लाइन के ऊपर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ग्राफ में कहीं गलती की है, और तुम ग्राफ पेपर पर करोगे तभी ये लाइन पे आएंगे। ऐसे तो फिर अंदाजा हो जाता है ना, जैसे अब मैंने कर दिया, ग्राफ पेपर तो है नहीं। तो ग्राफ पेपर पे अगर करोगे तभी ये ठीक बनेगा ग्राफ, वरना फिर पॉइंट जो है ठीक से लाइन पे नहीं आएंगे। अंदाजे से जब करते हैं तो पॉइंट ठीक से लाइन पे नहीं आता। जैसे अभी ये मैंने अंदाजे से मार्क किए हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा सा खिसक गया ना, तो ये जो है यहाँ पे आएगा ऐसे। तो इस एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, हम्म समझ आ गई? हम्म तो ये ग्राफ हो गया इसका, टू वाई इक्वल टू 2x-5। तो इसको इधर आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट स्केल से ही एक्सटेंड होगा, ऐसे हाथ से नहीं। तो इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट हाथ से नहीं करना कुछ भी, पूरा स्केल से होगा क्वेश्चन। क्योंकि थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो ग्राफ गलत, फिर वो ग्राफ गलत हो जाता है। तो लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, हम्म क्लियर है, समझ आ गया? यस मैम। हम्म। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, इफ 3, 4 lies on the graph of 3y equal to ax plus 7, find the value of a। अगर 3, 4 लाई करता है इसके ग्राफ पर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 3, 4 लाई करता है, इसका मतलब 3 और 4 को, ग्राफ पे रिप्रेजेंट बने। नहीं, 3, 4 लाई करता है इसके ग्राफ पर, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन का पॉइंट है। जो भी इस इक्वेशन के पॉइंट होंगे, सोल्यूशन होंगे, वही तो लाई करेंगे ना ग्राफ पे। ये हम्म सारे हमने सोल्यूशन निकाले थे ना ऊपर, ये सब हम्म सोल्यूशन निकाले थे ना। तो जो सोल्यूशन होते हैं वही तो लाई करते हैं ना ग्राफ पर, सोल्यूशन को ही तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो सोल्यूशन है 3, 4, इसका मतलब ग्राफ पर लाई करता है, मतलब 3, 4 इसका सोल्यूशन है। तो जब 3, 4 को यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा? एक्स की जगह पे 3 इक्वल टू इसकी 3 लाइन में। और y इक्वल टू 4। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, 3, 4 इज सोल्यूशन ऑफ दिस। तो 3, 4 लाइज ऑन दिस का मतलब है 3, 4 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये 3y इक्वल टू ax+7, जैसे अभी कह रही थी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैसा वाला क्वेश्चन है। तो अगर 3, 4 इसका सोल्यूशन है तो इसमें पुट कर दो, x को 3 और y को 4। तो ये क्या आएगा? 3 × 4 इक्वल टू एक्स क्या 3, तो ये 3a+7। तो 12 इक्वल टू 3a+7। तो a की वैल्यू निकाल। 12 - 7 इक्वल टू 3a। तो क्या आ गया? 5 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू क्या आई? 3/5, सॉरी 5/3। 5/3। तो a इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, इसका मतलब वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ग्राफ तुम्हें बनाना आता है, बना सकते हो ना, पॉइंट्स निकाल के उसको हम्म ग्राफ प्लॉट करके ज्वाइन करना। और ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं तुम्हें, है ना? हाँ नहीं, इसमें तो नहीं। फिर जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो तब ये और भी अच्छी तरह आ जाएगा तुमको। फिर तुम्हें कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ पाओगे ना। हम्म ठीक है, हाँ, ओके।